हरे कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आज लोगों ने प्रश्न किया है, क्या प्रायश्चित करने से पाप कर्म मिट जाते हैं। तो मित्रों, हम आज इसी प्रसंग में बात करेंगे कि क्या प्रायश्चित करने से पाप कर्म मिट जाता है। मित्रों, जब यही प्रश्न परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछा था कि भगवान, हम पाप करते हैं तो पाप कर रहे हैं तो ये कैसे मिटेगा, तो सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि प्रायश्चित करने से पाप जो है मिट जाएंगे। तो परीक्षित जी ने कहा कि भगवान, मान लीजिए कि हम अमुक कर्म करते हैं तो अमुक कर्म से मिटेगा, यानी ये पाप किए तो ऐसे उसके अपोजिट। मान लीजिए कि कोई कह दिया कि हमसे किसी कारणवश जो है मैं किसी को गुस्से में मार दिया, तो इसका प्रायश्चित ये है कि वह जो है उससे जाकर माफी मांग ले, तो वह अगर माफ कर दिया तो ये प्रायश्चित हुआ। उसी तरह तो सुखदेव जी से परीक्षित कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी, यह तो जो है मान लीजिए कोई पाप किए और फिर से जो है प्रायश्चित किए तो फिर पाप बन जाता है। ये मानव शरीर है, पाप होते ही रहता है। तो सुखदेव गोस्वामी, यह जो आप जो बता रहे हैं ये तो हाथी के नहान के जैसे है। आप जो ये उपाय बता रहे हैं कि पाप कर्म होता है तो उसका प्रायश्चित कर लो, तो ये तो हमारे देखने में हाथी के नहान के समान है। मित्रों, ये हाथी का नहान क्या होता है कि आप देखिए, जब हाथी नहाने के लिए नदी या तालाब में जाती है तो खूब नहाती है और देरी तक खूब मल मल के नहाती है, लेकिन जैसे ही निकलती है, जैसे ही बांध पे आती है तो पूरा जो है सूंड से और जो है दांत से जो है खड़ा करके फिर से जो अपने शरीर पे वैसे ही मैल बैठा लेती है। तो उसी तरह सुखदेव परीक्षित कर रहे हैं कि भगवान, यह जो आप उपाय बता रहे हैं कि मान लीजिए कर्म किए और फिर से जो है हमसे पाप कर्म बन गया तो फिर प्रायश्चित की, तो ये तो कभी हम इससे निपट ही नहीं पाएंगे। कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे जो है हमेशा के लिए जो है पाप कर्म मिट जाए। तो मित्रों, सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि परीक्षित, आप जो है नारायण का जो है नाम लीजिए और आप नारायण का स्मरण करेंगे तो यह पाप कर्म हमेशा के लिए मिट जाएंगे। आप हमेशा ईश्वर का ध्यान करते रहिए। मित्रों, इसी इसी प्रश्न पे जो है सुखदेव जी ने जो है एक जो है आजामिल की कथा सुनाते हैं। आजामिल का कथा हम जो है अपने चैनल पे डाले हैं, उसको आप जाकर देख लीजिएगा। जब ये प्रश्न करते हैं तब उन्होंने आजामिल का ना प्रसंग सुनाया कि आजामिल कितना पापी था और कैसे भगवान का एक बार जो है नारायण का स्मरण किया तो वह जो है पाप और पुण्य दोनों से मुक्त हो गया और भगवान के धाम को चला गया। मित्रों, कहने वाली बात है, आपने यह प्रश्न किया था कि क्या प्रायश्चित करने से पाप कर्म मिट जाते हैं, तो बिल्कुल मिट जाते हैं, लेकिन यह जो है ये हाथी के नहान के समान है। अगर आप जो है मान लीजिए एक कर्म किए और उसमें पाप हो गया तो फिर उसका अपोजिट कर्म किए तो वह उसका प्रायश्चित हो गया। ये तो आप लगातार लगा ही रहेगा, ये खत्म ही नहीं होगा। तो क्यों नहीं ऐसा उपाय करते हैं कि हमेशा के लिए जो है पाप कर्म खत्म हो जाए। तो मित्रों, आप जो है नारायण का स्मरण करिए, भगवान का जो है लीला और कीर्तन करिए, उनके कथाओं में बैठिए। ये धीरे धीरे जो है सारे पाप कर्म जो है मिट जाएंगे। नहीं तो इस कर्म का क्या प्रायश्चित ऐसे करेंगे तो हाथी के नहान के समान है। मित्रों, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। मित्रों, आज वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी।